नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 33, जिसका कंसेप्ट है अनुपात की समझ। अनुपात क्या होता है, इसकी समझ बनाने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। यहाँ पर आपको दिया गया है एक उदाहरण, देखते हैं। सौरभ घर से स्कूल पहुँचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है ना। देखिए, हम जानते हैं कि दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना अनुपात कहलाती है, जिसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे दो चिन्ह लगाए जाते हैं, ये चिन्ह होते हैं अनुपात के, है ना। तो अब क्या हुआ कि सौरभ द्वारा स्कूल पहुंचने में लिया गया समय कितना, 15 मिनट, और सचिन के द्वारा स्कूल पहुंचने में लिया गया समय कितना, 1 घंटा। एक बात ध्यान रखना है कि अनुपात हमेशा समान इकाई में ही संभव होता है। यदि इकाइयां अलग अलग हैं तो उनमें अनुपात ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए उन इकाइयों को हमें समान अनुपात, समान इकाइयों में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 घंटा, घंटे को हमें कन्वर्ट करना होगा मिनट में। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो इस प्रकार से सौरभ व सचिन के समय का अनुपात हो जाएगा 15/60। 15 से हमने डिवाइड किया, 15 कम 15 और 15 चौके 60, यानी 1/4। 1/4 को हम लिखते हैं 1:4। आपका उत्तर हो जाएगा कि सौरभ और सचिन के समय का अनुपात होगा 1:4। इसे हम पढ़ते हैं अनुपात। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं अभ्यास 1। अपने घर के दरवाजों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दरवाजों की संख्या का और खिड़कियों की संख्या का अनुपात हम यहाँ लिखेंगे, दरवाजे, है ना, व खिड़कियों की संख्या का अनुपात, है ना, का अनुपात। ठीक है ना। अब देखिए, दरवाजों की संख्या हमारे पास में है 10, मान लिया, जो आपके घर में है, और खिड़कियों की संख्या है 8। ठीक है ना। अब दोनों को हमें जो है 2 से डिवाइड करना है। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, बराबर हो जाएगा 5/4, यानी 5:4। यानी हमारे घर में दरवाजे और खिड़कियों का जो अनुपात है वह 5:4 है। ठीक है ना। इस प्रकार से अगला देखिए, यहां पर कुछ आपको दी गई आकृतियां। इन आकृतियों को देख करके निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो हम देख लेंगे कि आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, ये 3 त्रिभुज हो गए, बटे वृत्तों की संख्या। अब वृत्त की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 होगी। अब 3 से हम 3 को डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, यानी 1/1, अर्थात 1:1। ठीक है। दूसरा है, आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की कुल संख्या से। अब आयत के अंदर वर्ग कितने हैं, आयत के अंदर 1 और 1 2 वर्ग हैं, है ना। इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है सभी आकृतियों की कुल संख्या से। तो सभी आकृतियों की संख्या हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना। 2 और 8, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, बराबर 1/4, यानी 1:4। ठीक है ना, 1:4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 34। वर्कशीट नंबर 34 में क्या है, समानुपात। यानी जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समानुपात। और समानुपात को जो है इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये चिन्ह होता है समानुपात का। ठीक है ना। तो यहां देख रहे हैं क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40
किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं। तो हमने 25 ग्राम और 30 ग्राम का अनुपात निकाला जो कि आता है 5:6। इसी प्रकार से 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम का अनुपात निकालते हैं, वो भी आ रहा है 5/6। यानी 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं। अब समानुपात में हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25:30 समानुपात 40:48। ठीक है ना। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 25 और 48 ये कहलाते हैं चरम पद यानी अंत्य पद, और 30 और 40 ये कहलाते हैं आपके मध्य पद, है ना। क्या कहलाएंगे? मध्य पद यानी, ठीक है, और ये कहलाएंगे अंत्य पद। अंत्य पद ये कह सकते हैं या फिर चरम पद भी कहते हैं, ठीक है ना। और यह जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं समानुपात का चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 1। क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? यदि हाँ तो मध्य पद व चरम पद लिखिए। तो देखिए पहले हम इसको देखते हैं कि क्या यह समानुपात में है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले पद और चौथे पद का गुणा दूसरे पद और तीसरे पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। या हम क्या करते हैं 15/45 और 40/120, है ना। इनका हम अनुपात याद कर लेते हैं। 15 कम 15 और 15 45, शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, 4 कम 4, 4 12, यानी 1:3 ये भी है और 1:3 ये भी है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1:3 समानुपात क्या हो गया 1:3 हो गया। यदि ये हो गया है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 15:45 समानुपात 40:120 समानुपात में हैं, है ना, समानुपात में हैं। यदि ये बराबर नहीं होंगे तो समानुपात में नहीं हैं। अब इसमें हमें लिखना है मध्य पद। अब मध्य पद कौन कौन से हो गए हैं? देखिए मध्य पद हो गए आपके 45 व 40, और चरम पद कहलाएंगे, है ना, चरम पद आपको कहलाएगा 15 और 120, है ना। अब इनका यदि गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि दिए गए पद समानुपात में हैं या नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8:9 समानुपात 24:27। अब इनके आगे लिखना है सत्य है या असत्य है। तो इसको पहले हम हल करेंगे। 8:9 यानी 8/9, ठीक है ना। फिर 24:27 यानी 24/27। अब इसे हम काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये सरलतम रूप में है, इसे हम काट सकते हैं। 3 से काटा, 3 8 24, 3 9 27। अब दोनों 8/9 बराबर 8/9, ये दोनों बराबर में हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये कथन सत्य हो जाएगा कि ये समानुपात में हैं, है ना। जब दोनों अनुपातों का मान बराबर होता है तो ये पद समानुपात में होंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर समानुपात 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। तो इसको हम सरल करते हैं तो 45/60 और ये हो जाता है 12/15। इसे हम 15 से डिवाइड करते हैं, है ना। 15 45 और 15 चौके 60। इसको हम किससे करेंगे 3 से, है ना। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। यही 3/4 बराबर नहीं है 4/5 के, इसलिए ये पद समानुपात में नहीं हो सकते हैं, इसलिए कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, अभ्यास 3। क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात में है? तो देखते हैं 15/2, है ना, और ये क्या हो जाएगा 10 सेकेंड बटे, अब 3 मिनट है इसे बदलना होगा सेकंड में। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितना हो जाएंगे 60 या 180 सेकेंड।
अब ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, 15/2 यहाँ आ गया और ये बचा 1/18। अब दोनों बराबर नहीं हैं, अब बराबर नहीं हैं, इसलिए दिए गए जो पद हैं वे समानुपात में नहीं है। हम कह सकते हैं इसलिए यह समानुपात नहीं है। ठीक है ना, समानुपात नहीं है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात की समझ विकसित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको अनुपात और समानुपात का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।